औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो है सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसके दौरान जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है गैसेस एक्सचेंज करता है, यानी बाहर से ऑक्सीजन लेता है और अपने बॉडी के अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है। और ही साथ जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान जो है हम न्यूट्रिएंट्स को जो है ब्रेक डाउन करते हैं इनसाइड द सेल और उसके रिजल्ट में हमें एटीपी मिलता है। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन टू रिस्पायरेशन। अब आते हैं रिस्पायरेशन के टाइप्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास जो है रिस्पायरेशन दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा हमारे पास है इंटरनल रिस्पायरेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बारे में। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है ऑक्सीजन लेता है और अपने इनसाइड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं और ये जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके दौरान हमारे सेल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन होती है और इसके रिजल्ट में जो है एटीपी और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। और इस एटीपी को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने बॉडी के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, जैसे कि हम अपना ग्रोथ कर सकते हैं इसके थ्रू, रिप्रोडक्शन इसके थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स डैमेज हो चुके हैं तो उनकी रिपेयर हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस हम किसे कहते हैं। हमारे बॉडी का वो ऑर्गन जो गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी के उस ऑर्गन को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस। आपके बॉडी का वो ऑर्गन, आपके बॉडी का वो हिस्सा जहाँ पर जो है गैसेस एक्सचेंज हो, बॉडी के उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेसेस कहते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेसेस की कुछ खसूसियात होनी चाहिए। उनमें से एक ये है कि रेस्पिरेटरी सरफेस का जो सरफेस एरिया है उसे लार्ज होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से गैसेस एक्सचेंज हो सके। साथ ही साथ उसे मॉइस्ट होनी चाहिए, वो परमिएबल हो ताकि इजीली गैसेस एक्सचेंज हो। इसी तरह वो तीन होनी चाहिए, वेस्कुलराइज्ड होनी चाहिए। वेस्कुलराइज्ड होने से मुराद के उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद हो ताकि जल्द से जल्द जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हो और वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके। और इसी तरह आपका ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए कि वो प्रेशर ग्रेडियंट को अच्छी तरह से मेंटेन रख सके, क्योंकि ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही होता है। प्रेशर ग्रेडियंट हम दरअसल किसे कहते हैं, जब दो रीजन्स के बीच जो है प्रेशर का डिफरेंस हो तो द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू रीजन्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। आप नॉर्मली देखिए आप सांस कैसे लेते हैं, दरअसल आपके जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और आपके लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होती है। तो अगर आप गौर कर ले तो इन दो रीजन्स के बीच जो है क्या पाया जाता है, प्रेशर डिफरेंस पाया जाता है, जिसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। और इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो है ऑक्सीजन हायर प्रेशर वाले रीजन से यानी एटमॉस्फेयर से ट्रांसफ़र होकर लोअर वाले प्रेशर रीजन यानी आपके लंग्स के अंदर दाखिल होता है और इस तरह आप सांस लेते हो। तो ये आज की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू रिस्पायरेशन। होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।